कामता क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 1 है। तो देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र परीक्षा में आता है। पहला प्रश्न है, अधोलिखित गद्य खंडम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी नीचे दिए गए गद्य खंड को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम हम गद्य खंड को पढ़ लेते हैं। संस्कृतं यस्यां देवनागरी लिप्यां लिख्यते सा विश्वस्य सर्वाधिक वैज्ञानिकी पूर्णा लिपि अस्ति। अस्यां लिप्यां लेखने उच्चारणे च कथमपि भ्रमः नास्ति। संस्कृते स्वराणां व्यञ्जनानां संख्या अपि पर्याप्ता अस्ति। अतः संगणके ध्वन्याधारित उपयोगाय अपि संस्कृतं सर्वोत्तमं मन्यते। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतम कस्यां लिप्यां लिख्यते। संस्कृत किस भाषा लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृतम देवनागरी लिप्यां लिख्यते। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। दूसरा प्रश्न है, का वैज्ञानिकी पूर्णा लिपि अस्ति। कौन सी वैज्ञानिक पूर्णा लिपि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी वैज्ञानिक पूर्णा लिपि अस्ति। देख लेते हैं। देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक पूर्णा लिपि अस्ति। इसका उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कस्यां लिप्यां लेखने उच्चारणे भ्रमः नास्ति। किस लिपि में लिखने में और उच्चारण करने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता? तो देवनागर्यां लिप्यां लेखने उच्चारणे च कथमपि भ्रमः नास्ति। इसका उत्तर हो जाने वाला है। चौथा प्रश्न है, संगणके ध्वन्याधारित उपयोगाय का भाषा सर्वोत्तमम मन्यते। संस्कृत में ध्वनि आधारित उपयोग के लिए कौन सी भाषा सर्वोत्तम मानी जाती है? इसका सीधा सा उत्तर लिखेंगे, संस्कृतम। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य खंड के पाठ का नाम लिखना है। तो इस पाठ का नाम क्या है? संगणके संस्कृतम। संगणके संस्कृतम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, अधोलिखित श्लोकस्य संदर्भ सहितम अर्थम लिखत। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। तो इसका संदर्भ लिखना है। सर्वप्रथम इस पाठ का नाम क्या है? प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः यानी पहेलियां। इसका अर्थ करते हैं, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणां कुलम। कौन हाथियों के वंश को नष्ट करता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कायर युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंहः पलायते। और शेर कब मृगों से डरकर पलायन कर जाता है। इसका अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों को एक पद में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है, धनराशिं प्रतापस्य चरणयोः
कह अर्पयति, धनराशि प्रताप के चरणों में कौन अर्पित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भामाशाह। भामाशाह सही उत्तर होगा। वयम खा नंबर है, वयम कस्य संततयः स्म, हम किसकी संतानें हैं? वयम भारत मातुः संततयः स्म। गा नंबर है, उटजेषु के निवसन्ति, कुटिया में कौन रहता है? तो उटजेषु छात्राः निवसन्ति। उटजेषु छात्राः निवसन्ति। अगला प्रश्न है, नरः कथम नारायणो भवति, नर कैसे नारायण हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्वचरितैः। नरः नारायणो भवति, स्वचरितैः नरः नारायणो भवति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवसः कदा आयोज्यन्ते, राष्ट्रीय बालिका दिवसः कदा आयोज्यन्ते? जनवरी 24 दिवसे, यानी 24 जनवरी। आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न संख्या 4 है, विद्याधनम कीदृशम भवति, इसका सही उत्तर होगा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भवति। अटलः कस्मिन्, अगला प्रश्न है, अटलः कस्मिन् स्थाने उच्च शिक्षां प्राप्तवान्? अटलः कानपुर विश्वविद्यालये उच्च शिक्षां प्राप्तवान्। अगला प्रश्न है, भारतस्य उत्तर दिशि किम अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में क्या है? भारतस्य उत्तर दिशि हिमालयः अस्ति। अगला प्रश्न है, मालवीयस्य उद्वाह केन सह अभवत्, मालवीय जी का विवाह किसके साथ हुआ था? कुंदना देवीं सह अभवत्। मालवीयस्य उद्वाह कुंदना देवीं सह अभवत्। प्रश्न संख्या अंगा है, व्रतम केन संरक्षेत, चरित्र की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए? व्रतम यत्नेन संरक्षेत। प्रश्न संख्या 5 है, गुरु भक्त आरुणि अथवा पृथ्वी रत्न भूतो अटलः, पाठ का सारांश लिखना है। तो ये आप स्वयं करिए। इसके बाद छठा प्रश्न है, स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे न भवेत्, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो ये भी याद करना है और लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है, संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत मूलान्यपि, तो ये हो जाएगा मूलानि धन अपि। आगे है अतीव, अतीव के लिए हो जाएगा अति धन इव। न्यूनाति न्यूनम है तो न्यून धन अति न्यूनम हो जाएगा। नास्ति है तो ना धन अस्ति हो जाएगा। आगे है दुर्जनो अपि, तो हो जाएगा दुर्जनो धन अपि, इसका हो जाएगा दुर्जनो धन अपि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। पहला प्रश्न है, वयम प्रकृत्याः उपभोगम त्यागपूर्वकम कुर्मः, इसके द्वारा प्रश्न बनाना है। तो वयम प्रकृत्याः उपभोगम कीदृशम कुर्मः, त्यागपूर्वम के स्थान पर हो जाएगा कीदृशम कुर्मः, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हो गया। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्णेन गीता, इसको प्रश्न बनाएंगे तो श्रीमद् भगवद गीता केन गीता हो जाएगा, कृष्णेन के स्थान पर हो जाएगा केन, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे केन गीता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वार्थरतानां नराणां अधोपतनम भवति,
तो स्वार्थ में रत लोग नरों का अधोपतन होता है। इसको प्रश्न बनाएंगे तो स्वार्थ रतानाम नराणाम किम भवति, किम भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे है महाराजा रघो नामना सूर्यवंशः रघुवंशः इति ख्यातः। रेखांकित प्रश्न के आधार पर, शब्द के आधार पर प्रश्न बनाएंगे तो महाराजा हो जाएगा महाराजा कस्य नामना, इसके स्थान पर हो जाएगा कस्य नामना सूर्यवंशः रघुवंशः इति ख्यातः, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसका प्रश्न बनाएंगे का धनम, ठीक है, कहा धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वधनम प्रधानम, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या अगला है अधोलिखित शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। आसीत है तो आसीत का वाक्य प्रयोग करेंगे सह राजा आसीत, वह राजा था, ठीक है। युद्धाय सह युद्धाय, युद्धाय माने युद्ध के लिए, उद्यतः अस्ति, वह युद्ध के लिए तैयार है। आगे देखेंगे अत्रैव मम गृहम अस्ति, अत्रैव मम गृहम अस्ति। अगला है पुष्पम, पुष्पम है तो इदम पुष्पम हो जाएगा, इदम पुष्पम। आगे है भारतम, तो भारतम के लिए क्या हो जाएगा भारतम मम देशम, भारतम मम देशम हो गया। अगला प्रश्न संख्या 10 है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रियम भारतम, इसके लिए क्या हो जाएगा सर्वथा दर्शनीयम, इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः हो जाएगा यहाँ पर, और वयम भारतीयाः स्वदेशम नमामः तदर्थम धनम जीवनम च अर्पयामः। ये हो गए रिक्त स्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। प्रकृत्या है तो ये हो जाएगा तृतीय और एक वचन हो जाएगा, तृतीय एक वचन हो जाता है। इसके बाद धना नाम है षष्ठी, षष्ठी क्या हो जाएगा षष्ठी एक वचन बहुवचन हो जाएगा। ललाटे है ये हो जाएगा सप्तमी एक वचन हो जाएगा। और यस्य है, यस्य हो जाएगा षष्ठी एक वचन। विदेशेषु है सप्तमी बहुवचन, ये हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 उपसर्गम चित्वा लिखत, यानी निम्नलिखित शब्दों उपसर्ग चुन करके लिखना है। अवगंतुम में अव हो जाएगा, प्रविष्टा में प्रा हो जाएगा, निरोग में नी हो जाएगा, उपविशति माने उप हो जाएगा, और संयोग में सम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मॉडल प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। आप सब इसे पढ़ लें और इसको एक से अधिक बार पढ़ें जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को